आज हमारी रिंग के अंदर दो फोन है और दोनों ही फोन बहुत तगड़े फोन है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव। आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं मोटो G8 पावर लाइट को Realme Narzo 10A के साथ। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर भी कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अगर आपको Realme Narzo सीरीज से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2-4 वीडियो मिल जाएगी, उनको जरूर देख लेना। तो अब करते हैं मुद्दे को स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं मोटो G8 पावर लाइट से। तो इसके प्राइस एंड वेरिएंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 4GB की रैम एंड 64GB की रोम का वेरिएंट मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलेगा जिसका प्राइस आपको 9000 का मिलेगा। Realme Narzo 10A की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक वेरिएंट ही मिलने वाला है 3GB की रैम एंड 32GB की रोम का, जिसका प्राइस आपको 8500 का मिलेगा। डिस्प्ले एंड डिजाइन पर चलते हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की वाटर ड्रॉप नॉच की IPS LCD पैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको HD+ का रेजोल्यूशन मिलेगा। आपको जो बैक मिलेगी वो प्लास्टिक की मिलेगी। डिजाइन दोनों ही फोन का काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मोटो ने अपने फोन पे बताया नहीं कि कौन सी प्रोटेक्शन दी है, बट उन्होंने कोई प्रोटेक्शन तो दी है गोरिल्ला ग्लास की, पर ये नहीं बताई कि कौन सी दी है। वहीं Realme के फोन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो देखा जाए तो Realme का फोन थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अब चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। मोटो के फोन के अंदर आपको मतलब मोटो G8 प्रो लाइट, काफी बड़ा सा नाम है ना, मतलब ऐसे जितना मतलब इस फोन का प्राइस नहीं उससे ज्यादा बड़ा इस फोन का नाम है यार, मतलब काफी बड़ा सा नाम है। मोटो मोटो बोलेंगे हम, जैसे हाय नी मेरी मोटो गाना निगाना वसीम गाना निगाना। तो प्रोसेसर की बात करते हैं मोटो के फोन की, तो यहाँ पर आपको MediaTek का P35 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 12nm का प्रोसेसर है। Realme के फोन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही फोन का जो प्रोसेसर है ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, बट अगर गेमिंग वगैरह में देखा जाए तो यहाँ पर अपना Realme का फोन जीत जाता है क्योंकि यहाँ पे G70 और G70 गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। ये नहीं कह रहा MediaTek Helio P35 कुछ ज्यादा ही बेकार प्रोसेसर है, ऐसा सीन नहीं है, बट भाई लेकिन अगर देखा जाए गेमिंग जो एक होती है उसमें अच्छा कौन सा दोनों में से अगर कंपेयर करते हैं तो अपना G70 आगे निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं दोनों ही फोन के पेट की, यानी कि बैटरी की बात करते हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। माइक्रो USB का आपको पोर्ट मिल जाएगा। दोनों ही फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, तो मतलब यहाँ पे टक्कर बराबर हो जाती है, ऐसे कोई भी आगे पीछे नहीं होता, दोनों बराबर रह जाते हैं। पूरी वीडियो ऐसे ही देखोगे क्या? सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी। तो अब चलते हैं फोन की आंख पे, यानी कि कैमरा डिपार्टमेंट में चलते हैं। मोटो के फोन के अंदर आपको बैक साइड में 3 कैमरा मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड सेल्फी की यानी कि आगे की आंख की बात करते हैं तो आपको 8 मेगापिक्सल की मिलेगी। Realme के फोन के अंदर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरे मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड जो सेल्फी मिलती है यहाँ पर भी आपको वो फ्रंट वाली आंख मिलती है, वो आपको 5 मेगापिक्सल की मिलती है। अगर आंखों की बात करी जाए यानी कि कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका मोटो थोड़ा आगे निकल जाता है। अपना मोटो का मोटिव है, मतलब कैमरा ऐसे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो अपने कैमरे के अंदर मोटो का फोन आगे निकल जाता है। और ये बात मैं सिर्फ नंबर को देखकर नहीं बोल रहा, मैंने देखा है मोटो के फोन की जो इमेज क्वालिटी काफी अच्छी है। और फिर मैंने Realme Narzo 10A की भी देखी, तो मतलब देखा जाए तो भाई मोटो की इमेज क्वालिटी काफी अच्छी है। मैंने YouTube पर वीडियो वगैरह देखी थी तो वहाँ पर मेरे को पता चला मोटो की इमेज की जो मतलब ऐसे क्वालिटी आती है काफी बढ़िया सी क्वालिटी है। तो अब कुछ एक्स्ट्रा चीजों की बात कर लेते हैं। मोटो के फोन के अंदर आपको Android 9 मिल रहा है, अभी यहाँ पर आपको Android 10 नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर प्लस पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्टॉक Android मिलता है। अब मेरे को ना खुद को मतलब पर्सनली स्टॉक Android इतना पसंद नहीं है क्योंकि मैं यूज कर चुका काफी लंबे टाइम से, तो अब मेरे को पसंद नहीं आ रहा। मेरे को ऐसी कोई स्किन वगैरह चाहिए, MIUI या फिर Realme चाहिए, तो मतलब मेरे को वो काफी सही लगेगी। बाकी अगर अभी तक आपने स्टॉक Android का कोई फोन यूज नहीं करा है तो आप लोगों के लिए ये फोन वरदान हो सकता है, आपको जाना चाहिए क्योंकि स्टॉक Android के अंदर आपको कोई ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं मिलते और काफी स्मूथ रहता है। जिस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्टॉक Android के फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी मिलती है एंड बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। वही बात करते हैं Realme के फोन की, तो यहाँ पर आपको Android 10 मिल जाएगा Narzo 10A के अंदर एंड ये आपको Realme UI मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर वगैरह भी मिल जाएंगे एंड एड वगैरह भी मिल जाती है। तो देखा जाए तो ऐसे तो भी मतलब स्टॉक Android काफी सही लग रहा है, तो मोटो थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि स्टॉक Android में एड वगैरह नहीं आती। सबसे अच्छी चीज है भाई एड वगैरह की, और ब्लोटवेयर वगैरह नहीं होती, ये चीज सबसे कैडी चीज होती है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजों की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको सारे सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत आपके फोन में पानी वानी गिरता है, बूंदे गिरती है तो आपके फोन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3.5mm का जैक में मिल जाएगा और भी मतलब सारी आपको जो बेसिक चीज होती है सारी मिल जाएगी दोनों फोन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब मान लेते हैं आपका बजट है 9000 का, तो आप लोग सोचोगे भाई मेरे को ऐसे कौन सा फोन लेना चाहिए, मोटो की तरफ जाना चाहिए, रियलमी की तरफ जाना चाहिए। तो आपको सिंपल साफ शब्दों के अंदर बताता हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लियर शब्दों के अंदर, वर्ड्स के अंदर बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है तो आप चले जाओ रियलमी के फोन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपको MediaTek Helio G70 मिल रहा है, जो कि मतलब आपको P35 से अच्छा प्रोसेसर मिलता है। तो भाई गेमिंग के लिए आप जा सकते हो रियलमी के फोन की तरफ। बट अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए और थोड़ा सा आपको कैमरा अच्छा चाहिए एंड आपको रैम ज़्यादा चाहिए एंड स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो आप मोटो के फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं मेरे पिकअप की कि मेरे को यहाँ पर कौन सा फ़ोन पसंद है। तो भाई मेरे को दोनों ही फ़ोन काफ़ी सही लगे और मेरे को मतलब एक कोई चूज़ करने के अंदर ऐसे दिक्कत ही होगी, बट भाई फिर भी मैं थोड़ा मोटो की तरफ जाऊँगा। ऐसे मोटोरोला का फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि मुझे गेमिंग वगैरह का इतना कुछ शौक है नहीं, बट कभी कभार खेल लेता हूँ। तो भाई इतना चलता है, P35 में खेल लेंगे सबसे लो सेटिंग के अंदर, क्योंकि हैवी गेम जो है ना ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा P35। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लो सेटिंग के अंदर ही खेलनी पड़ेगी हैवी गेम्स। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया, आप कौन सा परचेज करने वाले हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।